गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 69 जो कि आपकी डेट 18 दिसंबर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद का ही रिवीजन चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 8 के शून्यांक बताने हैं। तो बेटा शून्यांक बताने के लिए आपको इसको 0 के इक्वल रखना होता है। तो हम रखेंगे x² - 8 = 0। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी +-√8 विच इज़ इक्वल टू +-2 यानी कि आपका एक वैल्यू आ जाएगी +2√2 और एक वैल्यू आएगी -2√2। तो आपका सी का आंसर सही हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में देखिए आपको क्या करना है। सेकंड में यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है और इसको इसके इक्वल रखना है। तो a + b का मान क्या होगा। आप पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस x को माइनस से करेंगे तो ये एक सेकेंड माइनस आएगा ये आपका, ठीक है। ये आ जाएगा आपका -5x, फिर 2 को करेंगे हम x से +2x और 2 को करेंगे -5 से तो ये 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x² - 3x - 10, ठीक है। तो अब इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा। ये तो हो गया x² और ये x के साथ वाली जो वैल्यू है वो a+1 है। तो x के साथ में क्या वैल्यू है हमारी -3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा b, ठीक है। चलिए थर्ड देखिए। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि x² + mx - 30 इतना है तो इसका मान क्या होगा। तो बेटा इसमें भी कुछ नहीं करना है, वही करना है जो अभी हमने किया है। इसको चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा मेरा x²। x को मैंने 6 से किया +6x, -5 को 6 से किया -5x, -5 को 6 से किया तो -30। तो ये आपका कितना हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो x² +x - 30। बस कुछ नहीं करना है आपको, m की वैल्यू निकालनी है। तो x के साथ वाली वैल्यू क्या है m। तो x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 होता है ये। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। फोर्थ देखिए। फोर्थ में भी यही बोला गया है कि इसके गुणनखंड करने हैं। अगर गुणनखंड ax + b और ax + b हैं तो a और b का मान क्या होगा। आप इसके पहले गुणनखंड कीजिए। 9 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा। 9 × 5 = 45। 45 को आपको ऐसे तोड़ना है कि आपको प्लस माइनस करके -18 मिल जाए। तो मैं -15 और -3 कर सकती हूँ। गुणा करूँगी तो प्लस का 45 मिलेगा और जोड़ूंगी तो माइनस का 18 मिलेगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ 5x² - 5x² - 15x - 3x +9, ठीक है। यहाँ से 5x कॉमन ले लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा x - 3। यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे x - 3। तो आपका आंसर आएगा x - 3 और 5x - 3। अब ये क्या कह रहा है कि ax + b। तो देखिए ये जो है आपका ये हो जाएगा ax + b के बराबर और ये आपका हो जाएगा x + b। तो x + b मतलब b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5, ठीक है। चलिए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो गया तो हमारा -3 और a, तो यानी कि a वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। सर्व समीका का प्रयोग करना है और उसका मान बताना है। तो सबसे पहले देखिए 997 है। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 1000 - 3 लिख सकती हूँ, ठीक है। इसका स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब आपका उसका स्क्वायर क्यूब है, ये क्यूब लिख सकती हूँ। तो a - b की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a की क्यूब + b की क्यूब + 3ab² - 3a²b। यहाँ पे a क्या है आपका 1000 और b क्या है आपका 3। आप बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, ये तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। क्यूब + 3 का क्यूब + 3 × 1000 × 3 का स्क्वायर -3000 का स्क्वायर × 3। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 91026973। इसको तो सॉल्व आप कर ही सकते हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं 106 और 94। तो इसको आप कैसे करेंगे। मैं 106 को क्या लिख सकती हूँ 100 + 6 लिख सकती हूँ और 94 को क्या लिख सकती हूँ 100 - 6 लिख सकती हूँ। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा a + b a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। a की वैल्यू क्या है 100 और b की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। तो यानी कि 100 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 10,000 आएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 9964 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भी ये बहुत ईजी है। a² - b² तो आपका लिखा हुआ है। तो a² - b² का हमारा आंसर क्या आएगा a + b a - b। तो a की वैल्यू क्या है 350 और b की वैल्यू क्या है 350, सॉरी a की वैल्यू 351 है और b की वैल्यू है 350। तो इसको यहाँ ऐड कीजिए और यहाँ पे 351 - 350
तो माइनस करेंगे तो ये तो 1 आ गया, और इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा 1, 5, 5, 10 और 701। तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली 701। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में भी आपको वही करना है, गुणनखंड करने हैं। चलिए सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है 9x², और ये इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3x² लिख सकती हूँ, प्लस 2x2y² लिख सकती हूँ, प्लस यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ इसको 2 × 3x × 2y लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कौन सा, a² + b² + 2ab विच इज़ इक्वल टू a² a + b का होल स्क्वायर। तो a हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x, b क्या हो जाएगा y 2y, इसका होल स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी यही बोला हुआ है 4², तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2a का स्क्वायर लिख सकती हूँ, -2a × 1 × 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला वही लगा है a² - 2ab + b²। तो हमारा a क्या हो जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा 2a - 1 का होल स्क्वायर, है ना, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है। a की वैल्यू 2a हो गई, b की वैल्यू -1 हो गई। थर्ड है आपका 9 - 4x², तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर - 2x का स्क्वायर। तो ये तो बहुत ईजी है, इसमें आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा a² - b² विच इज़ इक्वल टू a - b और a + b। तो a क्या है आपका 3, तो 3 - 2x और 3 + 2x, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ में भी ऐसे ही करना है, ये x का स्क्वायर लिख दिया हमने, और इसको हम लिख सकते हैं y/5 का स्क्वायर, यानी कि a² - b² क्या होता है आपका a + b और a - b। तो a आपका क्या है x + y/5 और x - y/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं आपका। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपका है x² + 6x + 9। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इसको आप लिख सकते हैं x² + 2x3 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये हम आपका फॉर्मूला बन जाता है a + b का होल स्क्वायर, तो x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 6 देखिए, 6 में आपको क्या करना है, x² + 2x - 15 है, तो इसमें भी आपको यही करना पड़ेगा। इसके फैक्टर कर लेते हैं, x² + 5x - 3x - 15। तो ये आपका हो जाएगा x + 5 - 3x - x + 5। ठीक है, तो ये आपका हो गया x + 5 और x - 3, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th में भी आपको कुछ नहीं करना, लंबाई चौड़ाई निकालनी है। इसके पहले आप गुणनखंड कीजिए, तो 40 से कम 40, 40 को ऐसे तोड़िए कि आपको -14 मिल जाए। तो मैं 10 × 4 लिख सकती हूँ, 10 चौक 40, और जब मैंने जोड़ूंगी अगर मैं माइनस के लेती हूँ तो 14 हो जाएगा ये बस। तो आपको क्या करना है इसमें x², ठीक है, -14x 10x - 4x + 40 हो गया। यहाँ से आप वैल्यू x ले लेंगे, x माइनस कितना आ जाएगा 10 - 4x - 10। तो आपका आंसर आ जाएगा x - 10 और x - 4। तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। चलिए मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, मैं आंसर्स आपको दिखा देती हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जहाँ कुछ समझ नहीं आया है। तो ये देखिए मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ से आराम से आंसर्स देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट का मैंने आंसर लिखा हुआ है, ये मैंने सेकंड का आंसर लिखा हुआ है, इसके बाद ये थर्ड का आंसर है, यहाँ से आप देख लीजिए अच्छे से, ये थर्ड का आंसर है। इसके बाद ये फोर्थ का आंसर है। इसके बाद देखिए ये फिफ्थ का आंसर है। मैंने अच्छे से ये सबको समझाया हुआ है आपको, वही सब है ये। इसके बाद ये मैंने पूरी कैलकुलेशन भी यहाँ पे ये बताई हुई है आपको, इसके सारे पार्ट्स भी बताए हुए हैं। ये 6 का ए पार्ट है, 6 का बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। लेकिन जो आपका ये क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन, वो मैं लिखना भूल गई हूँ, तो मैंने अभी आपको समझा तो दिया है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। 7th में आपको बस कुछ नहीं करना है, वही करना था x² माइनस, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, 14x + 40। ठीक है, तो इसके आप फैक्टर करेंगे, x² - 10x - 4x + 40 हो गया। यहाँ से कॉमन लेंगे x - 10 और -4x - 10। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x - 10 x - 4। तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं सीधा जो लेंथ है x - 10 और ब्रेथ आपकी हो गई x - 4, यानी कि लंबाई है ये आपकी और ये आपकी चौड़ाई है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।